आपने पिछले साल में आपके इंटरव्यूज़ पुराने देख रही थी, आपने कहा था कि आप इतनी मेहनत करती हैं, बाकी नज़र भी आता है। थैंक और यू। आपने कहा था मेरी दुआ है कि लोग रिकग्नाइज़ करें कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और लोग पहचानें इस बात को और डिस्कार्ड नहीं कर दें। आपको लगता है कि अब लोग पहचान रहे हैं? हाँ, आमना शदीद पहचान रहे हैं और खुशी होती है बहुत, हाँ। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री और हमारा ये जो मीडिया है, इसमें आप हमेशा सारी ज़िंदगी अपने आप को प्रूव कर करके आखिर में आप बूढ़े हो जाते हैं और आप चल बसते हैं। लेकिन मैं बड़ी लकी रही हूँ इस मामले में कि बहुत जल्दी मुझे वो जगह मिल गई। अब वो लक भी है, मेहनत भी है और अच्छे स्क्रिप्ट्स भी हैं। मैं इस चीज़ में थोड़ी सी नहीं हेरा है, मैं अच्छे स्क्रिप्ट की बात तो नहीं है, ऐसा आपने अच्छा, बहुत से स्क्रिप्ट्स को ना इनकार भी किया है, हम नाम नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल लेकिन किया है। आपने स्क्रिप्ट में मेरे ख्याल है थोड़ा सा आपने बहुत सिलेक्टिव एग्जैक्टली रोल मैं प्ले किया यही है। बात कर रही यू हूँ बीन कि वेरी सिलेक्टिव। हाँ मैं सिलेक्टिव रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कोई कैरेक्टर करूँ कि जिससे मेरा जो पिछला वाला कैरेक्टर है ना वो लोगों को ज़रा कम याद रहे कम और याद जो रहे। मैं अभी कर रही हूँ वो ज़्यादा याद रहे, क्योंकि हाँ। अमूमन ऐसा होता है ना कि आप जब दो बोल करते हैं तो फिर आप मेरे पास तुम हो में नहीं वैसे हिट हो सकते, फिर आप जब मेरे पास तुम हो करें तो आप कश में नहीं वैसे नहीं, तो बिल्कुल मैं सही है। कोशिश करती हूँ कि मेरा हर कैरेक्टर पिछले कैरेक्टर से ज़्यादा लोगों को कहें कि हाँ ये। और मेरे ख्याल है आपकी अच्छी सबसे बात थी कि आपने ये नहीं कभी सोचा कि मेरा सपोर्टिंग रोल है या मेन रोल है, रोल देख के और उसकी एक कैरेक्टर की आर्क देख के आपने उसको काम किया है। हाँ ना ये वरना मैंने सबसे पहला जो ड्रामा किया था वो सेकंड लीड था। बिल्कुल। उसमें सनम सईद थी मेरे साथ और वो था फिराक ड्रामा, उसमें अच्छा। मोहिब थे। अच्छा। उसमें सिर्फ 8 दिन का काम था, वो भी इसके बाद मुझे एक प्ले ऑफर हुआ था एहतशाम का। तो एहतशाम के प्ले से पहले भाभी कुछ चेक करना चाह रही थी, मोमना भाभी की, क्या ये इतना बड़ा मैं इसको प्ले दे रही हूँ, प्रीत ना करियो कोई। तो उससे पहले एक नहीं चेक करते कि क्या ये कर सकेगी नहीं, तो वो मैंने 8 दिन का या 12 दिन का काम था वो मैंने किया था। उसके बाद जो है मैंने प्रीत ना करियो कोई किया, वो मेन लीड था मेरा। फिर मैंने किया सेकंड लीड सुनियारा में। फिर मैंने लीड किया। फिर मैंने सेकंड लीड किया सेकंड लीड दिल किया। मोम के दिया में। बिल्कुल। फिर मैंने लीड किया दो बोल। फिर हाँ। मैंने सेकंड लीड किया मेरे पास मेरे तुम पास हो। तुम हो, वही ना। आपने हाँ कभी ये नहीं सोचा कि मैंने नहीं नहीं अब सोचा, अब लीड मेन लीड कर लिया तो अब मैं सेकंड नहीं करूँगी? नहीं ये मेरी सोच है ही नहीं कि हाँ। बस मेन पे आना है या स्टार बनना है। ये वाली सोच नहीं है आमना, बस काम करना है। और हाँ। ऐसा काम करना है कि बस लोगों को 10% ही याद रह जाए। बिल्कुल। हाँ हेरा आपके साथ ट्रैवल मैंने किया और दुबई में तो खैर बहुत फ़ैन फॉलोइंग है ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तानी और साउथ एशियंस इतने ज़्यादा हैं। लेकिन आपके तो मालदीव्स में भी फ़ैन थे। उस छोटे से जजीरे पे भी हमें लोग मिल गए थे जो कि आपको जानते थे और थैंक जो यू जिन्होंने आमना। आपका काम देखा हुआ हाँ था। और मैं ये बड़े ही फ्लैटरिंग तरीके से कहूँगी कि आप बहुत ही ओरिजिनल पीस हैं। थैंक यू मतलब मैं ये आमना। बहुत ही प्यार से ये बात कहूँगी कि आप बहुत ही ओरिजिनल पीस हैं, कि आप में बिल्कुल कोई प्रिटेंशियस चीज़ नहीं है, थैंक यू कोई भी आमना। डबल फेस नहीं है। आप कभी सोचती हैं कि यार मैं अब इतनी बड़ी स्टार बन गई हूँ, इतनी हिट्स मैंने दे दी हैं, अब मैं अपने एक्सटीरियर को एक ख़ास तरीके से पॉलिश करूँ, या मैं ख़ास तरीके की लगनी चाहिए हूँ, या मैं अपनी ड्रेस सेंस को इस तरह मॉडिफाई करूँ, या आप गो विद द फ्लो ही चल रही हैं? मैं गो विद द फ्लो ही चल रही हूँ आमना। मैं अचानक से बदल जाऊंगी, जो कि मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि कुछ, लेकिन वो फिर मैं हेरा मानी नहीं रहूँगी। अगर बड़ी मज़े की बात है, अभी कुछ दिनों पहले एक मैं एजेंसी के साथ कनेक्ट होना चाह रही थी। तो अक्सर होता है ना एजेंसी वाले आपको कहते हैं कि या मैनेजर भी आपको ही नहीं रखें या आप किसी से, तो कहते हैं आपको ये चीज़ें ना चेंज करनी होंगी। तो मैं कहती हूँ अगर ये चीज़ें मैं चेंज कर दी ना तो फिर मैं हेरा मानी नहीं मैं अब नहीं रहूँगी। रहूँगी, बिल्कुल। हेरा मानी है ही ऐसी जो गो विद द फ्लो वाली है, जिसको शायद नहीं पता कि वो स्टार है। और ये मेरी अंदर की फीलिंग है और ये शायद लोगों को समझ भी आती होगी जो मेरे साथ काम करते हैं। आपने मेरे साथ ट्रैवल किया, बिल्कुल। मेरे अंदर वो, मुझे नहीं पता स्टार क्या होता है, मुझे लगता है बस आप काम करते हैं और लोग वो आपका काम पसंद करते हैं, आपको डिसलाइक करते हैं और बस यही है। स्टार वाली कोई ऐसी फील ही नहीं है किसी अंदर। चीज़ से डर लगता है? क्या फियर्स हैं आपके? क्योंकि मैंने सुना है कि ऊपर एक दफ़ा बंदा सितारा चमकना शुरू हो जाए, स्टार बन जाए, फिर आपके अंदर डर बैठते हैं कि ये ख़त्म भी हो सकता है, या
कोई एक सीरियल हिट ना हो, लोगों को ना अच्छा लगे, तो आपके अंदर अब इस वक्त क्या फियर्स हैं? नहीं, मुझे ये वाली फेयर बिल्कुल नहीं नहीं है, क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैं कोई बहुत तीर मार लूँगी या मैं बहुत कोई बड़ी जब आपके एक्सपेक्टेशंस ही ना हो तो फिर आपके दिल में इतना डर नहीं होता। हाँ, मुझे डर ये होता है कि जब मुजम्मिल ना फेल हो जाए या इब्राहिम जो है वो उसकी तरबियत में ना कोई फ़र्क रह जाए। आई थिंक जब बच्चे होते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा उस साइड पे होता है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक बबल में नहीं हूँ मैं। मुझे ये मैं काम करती हूँ और काम के बाद जब मैं घर जाती हूँ तो फिर मैं एक नॉर्मल माँ होती हूँ, या जब मैं आपसे मिलती हूँ तो नॉर्मल हिरा होती हूँ। ये मुझे लगता है सिर्फ एक काम है जो मैं करती हूँ, तो डर नहीं है। हाँ, डर है फैमिली का भी ना इग्नोर कर दे, बाहर इतना काम करती हूँ तो कहीं मुजम्मिल को मेरे बगैर रहने की ना आदत हो जाए, ये वाले डर ज़्यादा है। या मानी को ना आदत हो जाए। मानी का तो कभी भी नहीं होगी, होने ही नहीं दूंगी टेट आना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, हाँ। थोड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं आप बेशक कह लें कि आपका वो स्विच ऑफ हो जाता है घर में दाखिल होते ही, लेकिन फिर आप साड़ी पहन के भी कुकिंग करती हैं और आप अपनी बर्थडे पे केक काटते हुए बेर भी खाती हैं, तो ये सब चीज़ें हमने देखी। हाँ, और बड़े मजे की बात है, आप एंटर हुई, मेरे हाथ में 2 बेर थे। बर्थडे में बेर कौन खाता है? तो मैंने कहा ना, आप बहुत यूनिक हैं, तो अच्छी बात है। हम हमेशा ढूंढते हैं ऐसे लोग जो यूनिक होते हैं। नहीं आमना, आपके मुंह से ये बातें मुझे बहुत पसंद आ रही हैं, क्योंकि आप वो वाली बटरिंग वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ ट्रैवल कर चुकी हूँ। मेरा एक पर्सनल इशू है सबका कि सब हीरोइन थप्पड़ क्यों खा लेती हैं स्क्रीन पे, क्यों नहीं मना करती डायरेक्टर को कि यार किसी और तरीके से दिखा दें, चपेट देते हुए ना दिखाएं। तो और भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए? शायद बाय द टाइम कुछ अरसे में मेरे अंदर ना मैच्योरिटी झट करके नहीं आई है, टाइम से आई है आमना। तो मुझे नहीं पता, शायद 2-3 साल बाद मेरे क्या व्यूज़ हों इस बारे में। अभी मुझे फ़िलहाल लगता है कि नेगेटिव नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ बहुत गलत है जिसको हम बहुत बढ़ावा देते हैं, लेकिन मुझे बस ये लगता है कि हर जगह पे ये चीज़ें होती हैं और इसको शायद सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे देखना चाहिए, और ऐसा मुझे लगता है। मगर लोग असर बहुत लेते हैं ना, जो भी आप लेते दिखाएं हैं, इसका बिल्कुल लेते हैं, असर बहुत लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, और ये चीज़ मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आवाम जो है वो ऑलरेडी इन चीज़ों में बहुत एब्सोल्युटली। लेकिन अब यही बात है ना आमना कि हम एक्टर्स हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल। अब हमें जिस तरह का स्क्रिप्ट मिलता है हमें वो करना पड़ता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम डायरेक्टर से कह देते हैं, और डायरेक्टर भी आजकल बड़े विजनरी हैं कि वो अवॉइड करते हैं। वही बात है ना, अच्छी टीम, अच्छा क्रू, अच्छा डायरेक्टर बहुत मैटर करता है कि आप अगर उसको कुछ कहें तो वो भी आपकी बात को अंडरस्टैंड करे। तो हम कुछ चीज़ें हैं, जैसे गाली देना हो, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी करनी हो, तो मैं डर जाती हूँ कि यार मेरी ऑडियंस ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि हेरा मानी ये करे। बिल्कुल। और फिर जब आप बहुत रोने धोने वाले कैरेक्टर कर रहे हो तो अब मुझे नीचे मैसेजेस आते हैं कि आप बहुत रोती हैं, तो मैं कहती हूँ मेरा काम नहीं है ये, मुझे स्क्रिप्ट मिला है जो मैं करती हूँ। हाँ, आप मुझे ये बता दें कि मैं बुरा रोती हूँ या मैं झूठा रोती हूँ, या मैं गलत रो रही हूँ, यहाँ मैं गलत रो रही हूँ, या ये एक्टिंग नहीं सही, तो फिर उस पर मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगी। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं क्यों रो रही हूँ और मैं इतना क्यों रो रही हूँ। हाँ। इस चीज़ में मैं वैसे अपने आप को थोड़ा लकी यूँ कहूँगी कि बहुत अरसे से लड़कियाँ रही हैं। हाँ। मतलब सजल शायद मुझसे पहले से इस तरह के ड्रामे कर रही हैं। हाँ। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस, हाँ। सजल के अलावा भी, लेकिन रोना मेरा नोटिस हो रहा है बहुत, तो शायद अच्छा ही रो रही हूँ, अच्छा रो रही होंगी। अच्छा रो रही होंगी,